अब्दुल आकर मंदिर में बैठ जाते हैं। मंदिर में बैठे सभी लोग उन्हें देखकर आश्चर्य करते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। कोई कहता है, देखना ये मुसलमान बच्चा यहाँ क्या करने आया है। आपस में बातें चल रही है। दूसरा कहता है, शायद गलती से चला आया होगा। तो तीसरा कहता है कि अरे नहीं, ये यहाँ रोज आया करता है, इसे मंदिरों में होने वाला मंत्रोच्चार बहुत पसंद है। इतने में पुजारी की नजर अब्दुल पर पड़ती है। आओ अब्दुल बेटा, टीका लगा लो। फिर सभी बारी बारी से उठकर टीका लगाते हैं। ये मंदिर का सीन यही खत्म हो जाता है। दूसरा सीन है मंदिर के पुजारी का बेटा रामा और अब्दुल की दोस्ती का दृश्य। मंदिर के पुजारी का बेटा रामा और अब्दुल की दोस्ती का दृश्य। ये पुजारी का बेटा रामा शास्त्री का घर है। ये पुजारी का बेटा रामा शास्त्री का घर है, जहाँ पुजारी भी बैठे हैं। जो ये रामा है, अब्दुल कलाम के बचपन का दोस्त था। दोनों बहुत घनिष्ठ दोस्ती थी। दोनों इसी तरह एक दूसरे के घर आ जाकर खेला करते थे। अब्दुल और रामा खेल रहे हैं। माइक से आवाज नहीं आ रहा। माइक से आवाज नहीं आ रहा। तोता उड़, चील उड़, गधा उड़। रामा बेटा, आओ, पूजा का समय हो गया है। जी पिताजी। रामा शास्त्री पूजा करने के क्रम में ही पीछे मुड़कर अब्दुल को देख मुस्कुराता रहता था और इशारा करता कि आ रहा हूँ, बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। अब्दुल और रामा का इशारा तो दिख रहा है ना पीछे वालों को? हाँ, दिख रहा है। ठीक है, और ये सीन यही कंप्लीट हो जाता है। कलाम और रामा दोनों दोस्तों के साथ साथ स्कूल जाने का दृश्य। अभी दोनों साथ साथ स्कूल जाएंगे, रामा और अब्दुल। कलाम और रामा दोनों दोस्तों के साथ साथ स्कूल जाने का दृश्य। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ स्कूल जा रहे हैं। दोनों में आपस की बातचीत चल रही है। अभी स्कूल नहीं पहुंचे हैं, दोनों की आपस की बातचीत चल रही है। अब्दुल कहता है, इसी बीच कक्षा में नए शिक्षक का प्रवेश होता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप सब बैठ जाइए। मैं आप लोगों का विज्ञान का नया शिक्षक हूँ। आज से मेरा विज्ञान का कक्षा चालू होगा। आप लोग विज्ञान का किताब निकालिए। इतने में शिक्षक की नजर अब्दुल पर।
तुम पंडित के बेटे हो ना? और तुम अब्दुल हो ना? तुम प्रथम बेंच में इसके साथ बैठने की हिम्मत कैसे की? चलो जाओ, जाकर पीछे बैठो। चलिए आज का नया पाठ निकालिए। पहला पाठ पढ़ाएंगे आप लोगों को हम। अब्दुल काम जाता है और बड़े उदास होकर पीछे जाकर बैठ जाता है। वो सोचने लगता है अब हम दोनों की दोस्ती ज्यादा दिनों तक रह नहीं पाएगी। वह रोने लगता है। अब इसी तरह से स्कूल की घंटी बजती है और छुट्टी हो जाती है। बस आप लोग का यहीं तक क्लास, अगला क्लास कल होगा। स्कूल से घर लौटने के क्रम में अब्दुल और रामा की बातचीत चल रही है। सुनिएगा ध्यान से। स्कूल से घर लौट रहे हैं अब्दुल और रामा, दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। दोनों की बातचीत चल रही है। रामा, क्या हुआ दोस्त? आज मास्टर ने बहुत बुरी तरह डांटा ना तुम्हें? हाँ दोस्त, हमें ऐसा लगता है कि अब हम दोनों साथ में बैठ नहीं पाएंगे। मुझे भी लगता है दोस्त। दोनों घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचते हैं। अब्दुल के घर का दृश्य, अब्दुल के घर का दृश्य है। तुरंत सजेगा। अब्दुल के घर का दृश्य। आया बाप, अरे तेरी माता। अरे यार क्यों रखो ना अब्दुल जो चेयर। है वो थके हारे घर पहुंचता है। अब्दुल घर पहुंचता है। अब्दुल घर पहुंचता है। क्या हुआ बेटा, तुम इतना उदास क्यों हो? पापा आज मुझे मास्टर जी ने बड़ी जोर से डांटा। क्यों, पाठ सही से नहीं किए थे क्या? पाठ तो सही से किए थे, मगर रामा के साथ बैठने के लिए मुझे मारा और मुझे पीछे बैठा था। कोई बात नहीं बेटा, हम लोग मुसलमान हैं ना, इसलिए ऐसा कहा होगा। ये सीन यही कंप्लीट रहता है। दूसरी तरफ रामा के घर का दृश्य। अब है रामा स्कूल से घर पहुंचेगा। वो तो बैठा हुआ रामा। रामा पुजारी का बेटा है। अभी रामा स्कूल से घर पहुंचेगा। रामा जो है पुजारी का बेटा है और अब्दुल का दोस्त। रामा स्कूल से घर पहुंचता है। माइक। रामा स्कूल से घर पहुंचता है। क्या हो गया बेटे, इतना उदास क्यों हो? पापा आज मास्टर जी ने मुसलमान होने के कारण अब्दुल को मेरे साथ बैठने से मना कर दिया। क्या वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं उनसे बात करूंगा, अगर वो फिर भी नहीं माने तो मैं उन्हें स्कूल से निकलवा दूंगा। अगले दिन बुलावे के बाद शिक्षक पुजारी के घर पहुंचते हैं। पुजारी का ही घर है। अभी शिक्षक का एंट्री होगा बुलावे के बाद। शिक्षक जो है वो बुलावे के बाद पुजारी के घर पहुंचते हैं। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए। क्या लेंगे आप, चाय पानी? कुछ नहीं, बोलिए किस लिए बुलाए थे आप? बातें तो होते रहेगी, पहले मैं जरा अपने बेटे को बुला। ठीक है। बेटा रामा। जी पापा। अब्दुल को लेकर आओ। रामा अब्दुल को लेकर घर पहुंचता है। रामा अब्दुल को लेकर घर पहुंच रहा है, पहुंच जाता है। बैठो बैठो। आपने अब्दुल के साथ ऐसा क्यों किया? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुसलमान होने में बेचारे अब्दुल का क्या कसूर है? आपकी ऐसी बुद्धि तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। नहीं, आपका बेटा जो है एक अब्दुल के साथ बैठा था, वो भी प्रथम बेंच में, ये मेरी आंखों को नहीं जच रही थी।
इसलिए मैंने अब्दुल को पीछे बैठा दिया। इसी बीच अब्दुल आश्चर्य भरी निगाहों से ये सब देख रहा था, सुन रहा था। शिक्षक पुजारी, छी, घिन आती है मुझे आपकी ऐसी बातों से। आपका कर्तव्य बच्चों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए। अगर आपने अभी अब्दुल से माफी नहीं मांगी तो आपको यहाँ इस स्कूल से जाना पड़ेगा। शिक्षक शर्मिंदगी महसूस करता है, उसे अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। शिक्षक अब्दुल से कहता है, अब्दुल, सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत डांटा और तुम दोनों को अलग करने की कोशिश की। मुझे तो सभी छात्रों में एक समान भाईचारे की भावना पैदा करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने तुम लोग को अलग करके ये बहुत बड़ा अपराध किया। इसके लिए मुझे माफ कर दो। अब तुम दोनों हमेशा एक साथ प्रथम बेंच पर ही बैठोगे। अब्दुल और रामा खुश हो जाते हैं। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और ये नाटक यहीं समाप्त हो जाता है। और हमें तुम्हारे सभी कलाकार मंच पे आएंगे, सभी साथी कलाकार। आज जब अभी यहाँ से तो कुछ नहीं दिखता, घंटा दिख रहा है। हेलो, आज जीवन